कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी प्रिय क्यों ना हो या सगा क्यों ना हो, शमशान तक जाने के बाद सभी कुछ समय के बाद उनको भूल जाते हैं और बोल बोल सकते हैं कि अलग हो जाते हैं। तो यदि आप मृत्यु के बाद कोई परिजन है जो बार बार ऐसा बोल सकते हो कि आप उनको याद कर रहे हैं दुखी कर होकर, तो फिर ये है कि वो स्वाभाविक है, उनको दुख भी होगा और आपको भी दुख है, जिससे कि उस आत्मा जो है, जो सोल है, उसकी तरक्की रुक जाती है, क्योंकि उसको दुख होगा कि मेरा परिजन मुझे याद करे, तो उसको बार बार यहाँ पे आना पड़ेगा, और वो आएगी तो स्वाभाविक प्रॉब्लम देगी ही, क्योंकि वो नहीं चाहती। हर कोई बंदा अपना सो बात करते तरक्की चाहता है, वो जहाँ भी है जैसी कंडीशन है उसको छोड़ देना चाहिए। तो जब भी मृत्यु होती है तो सही भी कहा जाता है कि एक समय तक ही याद किया जाता है, उसके बाद बार-बार उसको याद करके रोया नहीं जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। इसका चार्जेस है, और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात कर रहे हैं मंगल और शनि, बोल सकते हैं विस्फोटक योग है ये। हम बोले कि मंगल यहाँ पर भूमि का कारक होता है और शनि कर्म का कारक होता है। कालपुरुष की कुंडली में हम देखें, मंगल लग्न का बोल सकते हैं अधिपति होता है और अष्टम का, और शनि यहाँ दसम का बोल सकते हो, एकादश का। तो यहाँ पर कर्म कारक जो हो जाते हैं शनि हो जाते हैं। तो यदि आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा बोल सकते हैं उतार चढ़ाव हो रहे हैं, बार बार झगड़े हो जाते हैं, तो फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर आपको शनि को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यदि मंगल को आपने सही रखा, तो शनि ऑटोमेटिक बोल सकते हो ठहराव स्थायित्व दे देगा। इसका, क्योंकि हम मंगल को यहाँ पे क्षत्रिय रूप में भी देख सकते हैं कि योद्धा रूप में, तो स्थायित्व चाहते हैं तो यहाँ मंगल को बैलेंस करना पड़ता है। तो यदि हम मंगल को बैलेंस करें तो मंगल जो बोल सकते हो हम, जिनको भी जैसे हम देखें कि मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर करना ज़रूरी हो जाता है। यदि बैलेंस नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, खासकर लड़ाई झगड़े, और बोल सकते हो कि हाथापाई भी आप इसमें बोल सकते हो। जैसे मंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, खून का कारक होता है, भूमि का कारक होता है। तो यदि आप खासकर योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मंगल क्या हार्ड वर्क, ताकत, एनर्जी, क्षत्रिय गुण माना जाता है ना उसका, तो ये करते हैं। इसके साथ ही जमीन से टच में होके रहते हैं, मतलब खाना खा रहे हैं तो जमीन में बैठ के खा रहे हैं, और सो भी रहे हैं तो जमीन पर सो रहे हैं, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिलेगी आपकी लाइफ में। इसके साथ ही हम देखें कि यदि मंगल शनि की युति होती है तो बहुत सारे लोग ज्यादातर डिफेंस में जाते हैं, और बोल सकते हैं कि स्किल्स में भी आप देख सकते हैं। और जैसे हम देखें कि महिलाओं के चार्ट में यदि मंगल शनि का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, तो जो पति का कारक होता है वो बोल सकते हो मंगल होता है। और इसके साथ ही प्रोफेशन होता है जो शनि का होता है। तो जब भी किसी महिला की शादी होती है तो करियर में बदलाव देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप से देख सकते हैं। पॉजिटिव, जिस ग्रह के साथ वो बैठा है उस आधार पर हमको देखना होगा। मानो चंद्रमा के साथ बैठा है तो चंद्र मंगल शनि, ये युति हो गई, तो क्या होगा कि बार बार आपकी जो जॉब है उसमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा, या फिर ऐसी जॉब आपकी हो सकती है जो बार बार आपको ट्रैवलिंग करना पड़े उससे रिलेटेड। तो मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है ना, तो आपको मंगल को यहाँ पर बैलेंस करना बहुत जरूरी हो जाता है, खासकर एक्सरसाइज, योगा, और हो सके तो हर साल ब्लड भी डोनेट करें, ये भी आपको बेनिफिट दे देता है। धन्यवाद दोस्तों।